वाह, क्या आईपीओ है। तो आज जिस आईपीओ को हम लोग डिकोड करेंगे मैडम से, वो है गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ का जो है आईपीओ। आईपीओ के पहले दिन जो है कुल इशू का जो लगभग 19% हिस्सा जो है भर चुका है। रिटेल निवेशकों के हिस्से में जो है ज़्यादा जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिटेल निवेशकों का हिस्सा जो है करीब 31% तक सब्सक्राइब हो गया है। छोटे निवेशक जो है इस आईपीओ में जो ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं एज पर द रिपोर्ट्स एंड द डेटा। आईपीओ आज से जो है 24 फरवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 75 से लेकर 79 रुपये प्रति शेयर के आसपास है। आईपीओ से करीब 165 करोड़ जुटाने की योजना बनाई जा रही है। फ्रेश इशू से जो है कंपनी को 90 करोड़ मिलेंगे। ओएफएस से जो है मौजूदा निवेशकों को जो है 75 करोड़ मिलने की बात कही जा रही है। लॉट साइज 189 शेयर्स का होगा और जो मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट वो 14,931 रुपये करने होंगे। एंकर निवेशकों से जो है 49 करोड़ की जो रकम वो जुटाई जाएगी। 25 फरवरी को अलॉटमेंट होगा और 27 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। करंट अगर जीएमपी की बात किया तो 8.5 रुपये प्रति शेयर के आसपास है, यानी अगर इसको आसान भाषा में कहें तो 87.5 के आसपास जो है लिस्टिंग संभव हो सकती है। अब जो ये फाइनेंशियल जो स्थिति है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुल आय जो है फाइनेंशियल 23 में 44.3 करोड़ थी, जो अब जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल 26 में 49.8 करोड़ हो गई। तो अब मैडम आपका रुख करना चाहेंगे। अब हमारे पास जो है ये जो डेटा है वो भी है, आपसे ओपनिंग रिमार्क जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है ये आईपीओ? देखिए, अगर मैं यहाँ पे गॉडियम आईवीएफ की बात करूँ तो 2015 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। और यहाँ पे जो मेन प्रमोटर है डॉक्टर मानिका खन्ना, उन्होंने ये इस्टेब्लिश की थी। दो तीन चीजें इसमें देखनी चाहिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल सेक्टर को भी काफी क्लोजली ट्रैक करती हूँ। तो ये हॉस्पिटल सेक्टर में तो ये आती है कंपनी, लेकिन आईवीएफ का पूरा बिजनेस मॉडल अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ओवर द नाइट स्टे नहीं करता अनटिल और अनलेस कुछ बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो। क्योंकि जो भी आईवीएफ साइकिल्स होती है उसमें आपको 4-5 घंटे में छुट्टी मिल जाती है। तो जो हम हॉस्पिटल्स के जो रेशियोज देखते हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है, यानी कि एक पेशेंट कितने टाइम के लिए रुका है, या एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है, कि एक पेशेंट से हर जी बेड पे हम कितना कमा रहे हैं, वो वाले रेशियोज थोड़े से ये इसमें नहीं आते हैं देखने को। इसमें ये देखा जाता है सबसे पहले तो कि कितनी साइकिल्स हुई हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल्स हुई है उसकी ग्रोथ मुझे कुछ खास नहीं लगी, ठीक ठाक लगी नंबर ऑफ साइकिल्स। दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके पीछे के भी कारण, जिस तरह से मैनेजमेंट बता रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़े नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन बोर्ड कम किए, इसलिए साइकिल्स कम हुई। लेकिन साइकिल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। और आईवीएफ में मुझे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है कि डॉक्टर की ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सा डॉक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी हम कोई भी जी मैम। हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो कार्डियो से रिलेटेड हो, कौन सा डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल में बैठता है, उससे ही पेशेंट ज्यादा ड्राइव होते हैं। तो डॉक्टर की रेप्यूटेशन कैसी है वो भी हमें देखना होता है। तो ये कंपनी का जो आईपीओ है, मुझे लगता है इससे कहीं बड़े बड़े आईवीएफ सेंटर्स इंडिया में खुल चुके हैं, जिसमें नोवा एक नाम है, इंदिरा एक नाम है। तो ये इस कंपनी से तो काफी बड़े हैं, ऑल्दो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। इनके साथ क्या एक पॉजिटिव है जो मुझे अभी लगा है, कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक आईवीएफ से रिलेटेड कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होने नहीं आई है। हॉस्पिटल सेक्टर की काफी कंपनीज लिस्ट होने आ गई जी है, इनफैक्ट डायलिसिस ट्रीटमेंट करने वाले भी सेंटर्स और ये जो है ये लिस्ट होने आई है, लेकिन आईवीएफ के लिए कोई लिस्ट होने नहीं आया। दूसरी तरफ ये जो इंडस्ट्री है रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसके पीछे कारण है आईवीएफ के लिए। ज्यादातर ये माना जाता है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो कुछ जी एक मैम। कारण होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और लोगों को आईवीएफ की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वर्किंग विमेन अगर हमारी पॉपुलेशन में बढ़ती हैं तो डेफिनेटली वो जब वर्किंग विमेन की ज्यादा होती है तो आईवीएफ का फिर ट्रेंड भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ता है, तो बढ़ता ये भी देखा गया है, ये भी है। जी देखा गया है। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईपीओ है इसमें दो ही फैक्टर्स अच्छे हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको मिलेगा, दूसरी तरफ इन्होंने प्राइसिंग यहाँ पे ठीक ठाक की है, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन जो किया है वो वर्ल्ड की कंपनी से किया है, इंडिया में तो कोई लिस्टेड है नहीं। तो उस हिसाब से प्राइसिंग ठीक ठाक की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि रेशियोज तो अच्छे हैं, बट इनके अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े आईवीएफ सेंटर्स
ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश है, वो जब आईपीओ लेके आएंगे तो डेफिनेटली ये इतना स्ट्रांग लगेगा नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर छोटा मोटा लिस्टिंग गेन में सेटिस्फाइड हो तो लगाइए, तो लगा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा ये एक इश्यू नहीं है जो कि पोर्टफोलियो में रखने जैसा है। मुझे ऐसा लगता है जब इंदिरा या नोवा अपने आईपीओ लेके आएंगे तो वो एक काफी बड़े काउंटर्स होंगे जो इनके सामने काफी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस ठीक ठाक की गई है। तो छोटे जी और इश्यू का साइज भी इंपॉर्टेंस रखता है, इश्यू का साइज बहुत स्मॉल है। मैं ये और बात बोलती हूँ, जब इतने छोटे साइज के 250 करोड़ से छोटे साइज के जब इश्यू मार्केट में आते हैं तो उसमें जो मोमेंटम होती है वो बिल्कुल अलग ही तरीके से होती है, जिसको कि आप वैल्यूएशन के आधार पे नहीं आकलन कर सकते। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होंगे। तो उस हिसाब से अगर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं भी लगाया तो भी कोई बहुत बड़ी चीज आप यहाँ पे लूज करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पे होने की उम्मीद नहीं है। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में सेटिस्फाई हो सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। वाह, क्या आईपीओ है।